रायपुर के मारुति मंगल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अमीर आदमी गरीब का सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए सनातन में ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जातियों के नाम पर और ऊंच नीच की बातों में उलझाकर ये लोगों को बरगला रही हैं और मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि हिंदू हिंदू भाई भाई है। छत्तीसगढ़ में गौमाता की सड़क दुर्घटनाओं में मौत के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ में इस पर क्या कानून बना है इस बारे में उन्हें ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन वे राज्य सरकार को सुझाव जरूर दे सकती हैं कि हर तहसील स्तर पर 5-5 हजार गौधाम बना दिया जाए तो ये समस्या जल्द ही दूभर हो जाएगी। 4 तहसील से इसकी शुरुआत करेंगे तो 20,000 गौधाम ऐसे ही बन जाएगी और हमारी गौमाता भी सुरक्षित रहेगी। गायों की सुरक्षा के लिए गौछान की नहीं, उसकी स्वतंत्रता की जरूरत है। राज्य सरकार अगर गौधाम बनाती है तो वहां पर उनके रहने खाने से लेकर चारा पानी की पूरी व्यवस्था करें ताकि किसी भी प्रकार से उन्हें कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विनोद खेदुले की रिपोर्ट। इससे समस्त सनातनियों की समस्याओं का समाधान जो हमको भगवान की प्रेरणा लगी उस आधार पर हम सनातनी हिंदुओं को मार्गदर्शन देंगे। पंचदिवसीय हनुमान कथा ये हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ रायपुर में तीसरी बार है। यहाँ की ममता, हिंदुओं की एकता, सनातनियों का प्रेम हमको हर बार छत्तीसगढ़ खींच करके ले आता है। यही वो भूमि है जहां से हमने पूरे भारत को बदलने का और हिंदुओं को संगठित करने का प्रण संकल्प लिया था कि भारत तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। यही वो भूमि है जहां पर पूरी दुनिया के नास्तिक विरोधी जो सनातन और हनुमान जी को नहीं मानते थे उन्होंने हमारा विरोध किया था, लेकिन हनुमान जी की अनुकंपा और हिंदुओं के प्रबल सामर्थ्य सहयोग के कारण इसी रायपुर की गुड़ियाली वाले हनुमान जी में सनातनियों की विजय हुई थी। ये विजय की भूमि है, ये मातृभक्ति की भूमि है, छत्तीसगढ़ प्रेम की भूमि है, छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की भूमि है, छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, छत्तीसगढ़ श्री नारायण की भूमि है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और छत्तीसगढ़ आनंद की भूमि है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदल रही। हिंदुत्व के विचार प्रसार के कारण धर्मांतरण पर लगाम लग रही है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ हो सकता, भगवान ने चाहा तो पहला ऐसा राज्य हो जहां धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव में आवाज उठेगी तो धर्मांतरण बंद। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा दाग था छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट, वह बेदाग होने जा रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और जो भी सिपाही अपने प्राणों की बाजी खेलकर जमीन पर उतरकर गांव-गांव में अपने बलिदान के भय से दूर होकर बिल्कुल डट करके सीना तान करके नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं, धीरे धीरे यह दाग छत्तीसगढ़ का अब बेदाग हो रहा है। पूर्व की घोषणा अनुसार हम आपको बता दें साल 2025 में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं। उसी का निमंत्रण लेकर के हम छत्तीसगढ़ आए थे और हमने चूंकि पूर्व की कथा में वचन दिया था उस वचन पर हम अभी भी डटे हुए हैं। जल्दी छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। बाकी शेष जो भी पत्रकार बंधुओं के अंदर प्रश्न कौतुक कर रहा हो, खुजली कर रहा हो, पूछ सकते हो। संभल से चलते बरेली के जो उत्पादी सुंड है उनकी छतरी कब उठा रहे हैं? यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नंगलों की भी छतरी पाएंगे। चिंता मत करो, देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और कटरी दोनों बांध कर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करेंगे। महाराज जी इधर से एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा के सत्र जब होगा तो धर्मांतरण के लिए कानून आने वाला है। क्या लगता नहीं कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण फल फूल रहा है
ऐसे में एक सख्त कानून की आवश्यकता है कि आप भी सरकार से बात करेंगे फांसी की क्या? सजा सरकार को देने का प्रावधान होना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात् रूप से लोभ लालच के दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके पाखंड दिखाकर अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान करना चाहिए। खासकर अभी नवरात्र में देखने को मिला है, सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों पे क्या कहेंगे? पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपेगेंडा विदेशी ताकतों के द्वारा घोषित करके चलाया जा रहा, चाहे वो बिलासपुर में सिविलियनों के ऊपर किया गया तो उसमें काफी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम धनुष पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं तुम माला और काला अपने साथ रखो। महाराज जी जिस हिसाब से धर्म परिवर्तन हो रहा है, जैसे जसपुर जैसे एरिया में कुनकुरी कासाबेले जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, बहुत बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए कोई अभियान कर रहे हैं क्या? सरकार को अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है। खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मे धर्म से या पर धर्मो भयावा, अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अंकल को बाप मत बनाओ। महाराज जी ये बताइए, छत्तीसगढ़ में लगातार महाराज जी एक एक करके गायों के गायब होने